नमस्कार मित्रों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चंगासी। आज मैं अपने गांव में हूँ, या फिर यूँ कहें तो काफ़ी दिनों से मैं अपने गांव में ही हूँ। यहीं पे रह रहा हूँ। घर से कुछ काम की वजह से, इसलिए आप देखते होंगे कि मेरे कोई वीडियोस भी नहीं आ रही हैं यूट्यूब पे, काफ़ी दिन हो गया। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट दे दिया जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल गांव में चीज़ें चल रही हैं। अगर ये कहा जाए कि समय परिस्थिति हमेशा आपके हिसाब से नहीं होता, आपके अनुकूल नहीं होता, कभी कभी आपके विपरीत भी होता है। तो एक सफलता की लाइफ में अगर आप जितना जल्दी बिना लापरवाही के अगर आप अपने अचीवमेंट को पा जाए, वो सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि एक समय के बाद आपके माता पिता वक्त के साथ बूढ़े होते चले जाएंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी। फिर आने वाले समय में अगर आप लेट करेंगे तो आपका शादी विवाह हर एक चीज़ें उस पर डिपेंड है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर एक व्यक्ति नॉर्मली मतलब बिना किसी प्रेशर के अगर वह जितना ज़्यादा अचीवमेंट पा सकता है, जितना लेट करेगा उससे उतना डिफ़िकल्ट होता रहेगा। फिर यही कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन ठीक है, चीज़ें चल रही हैं। अगर सभी चीज़ों के साथ मैनेज करके अगर आप न चलें तो उसका कोई मतलब नहीं। और मेरा ये कहना है कि अगर आपके कुछ खास लोग हैं, अगर वो लोग आपकी सफलता को नहीं देख पा रहे हैं तो वो सफल होना भी किस काम का है। अगर मैं कुछ अगर गांव की बातें करूं तो गांव में एक अलग सा ही मतलब अपनापन है। मतलब ये कहें कि गांव में कोई चकाचौंध नहीं। यहाँ पे अगर देख लें तो दूर दूर तक कोई बहुत विशेष घर नहीं, अगर एकदम पीछे पीछे देख लें। और यहाँ पे जो ज़मीन भी है वो भी सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। आप कुछ पैसों में, जितना में शहर में ज़मीन लेंगे उतना में 50-60 लाख का लेंगे, वो यहाँ पे गांव में 10-20 बिस्सा ले सकते हैं। फिर उसमें गाय रख सकते हैं, पशुपालन या फिर कोई ऐसी चीज़। पशु का मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि पशु जब आपके घर में रहता है या फिर चीज़ें पशु रहता है, उसकी गाय बछड़ा, तो उसके साथ खेलने में उसके साथ रहने में एक अलग सा सुकून रहता है। यूँ कहें कि भले गांव में आप पैसा कम कमा सकते हैं लेकिन सुकून पूरा रहता है, उससे डिप्रेशन आपको नहीं होगा। गांव में कहीं भी चाहे बट्टी चोखा लगा लें और यहाँ के नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। तो गांव का तो एक अपना महत्व है। यहाँ पे कोई वैसा बिल्डिंग नहीं है कि आपको घुटनपन महसूस हो। यहाँ पे खुला आसमान है। अगर रात में आप अगर इसमें सोएंगे तो मान लीजिए अब तो ठंडी का मौसम है, नहीं तो जब गर्मी भी सोते हैं तो फिर 12 बजे के बाद अगर छत पे तो हल्का सिरावन सा लगने लगता है, जो मौसम का भी ठंडा हो जाता है। वैसे मेरा गांव बहुत प्यारा भी है। कुछ आगे भविष्य का मेरा यही सिस्टम है कि लगभग 1-2 बीघे में ज़मीन में अपना एक ही तल्ला घर बनवाएं, लेकिन पूरा बाउंड्री करके एक तल्ला घर रहे, उसमें एक कुत्ता पालें और एक गाय रखे रहें। फिर ताकि लाइफ में वही सब हैं, उनके साथ जीवन अपना बिताएं। घर परिवार होगा, वही चीज़ें होंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं सोच रहा था कि अब क्या डेली ब्लॉग्स करूं, क्या करूं। ठीक है, आपसे कनेक्ट होना है, चाहे ब्लॉग के माध्यम से हो, चाहे वो जो मेरा टॉपिकल वीडियोस था वो हर चीज़। क्योंकि एक लाइफ है, लाइफ एक एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो चीज़ें होता रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा है जो मेरा गांव का सोच है, वही मुझे लेकर आगे बढ़ना कि हाँ, मेरा मतलब सोच यही है कि लाइफ में कितने भी अचीवमेंट पा जाऊँ, कितना भी कुछ हूँ, गांव नहीं छूटेगा। गांव में रहना है, गांव की सुकून ज़िंदगी मस्त है। ऐसे ही आगे रहिए। फिर अब देखता हूँ अगर ब्लॉग कैरी ऑन होता है तो मैं ब्लॉग ही अपलोड करता रहूँगा। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आइए फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिस यू, टेक केयर दोस्त। राम राम भाई।